सब्सक्राइब कीजिए एक्सप्लेन इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और पाइए नए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले सीधा अपने मोबाइल के इनबॉक्स में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन हिंदी में और मैं हूं संतोष। दोस्तों, अगर आप गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे अर्न कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके अर्न किए हुए पैसे आप तक पहुंचे, तो इसके लिए आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक डिटेल को ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको अपने एडसेंस अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तभी गूगल एडसेंस आपके अपने अर्न किए हुए पैसे आप तक पहुँचा पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इसी के बारे में डिटेल से बताया है कि कौन से डिटेल आप कहां पे डालेंगे, किस तरह से प्रोसेस करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा डिटेल नहीं है जो कि वहां पे मांगा जा रहा है तो कहां से आप प्राप्त करेंगे, इसके बारे में कहां से आप जानकारी लेंगे। क्योंकि आपके द्वारा दिए हुए एक गलत डिटेल आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है और आपके अपने अर्न किए हुए कमाए हुए पैसे आपको लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो के लास्ट तक केयरफुली देखिए ताकि आपसे किसी तरह की गलती ना हो और आपको आने वाले दिनों में किसी तरह के प्रॉब्लम झेलने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं कि यह कैसे होता है। इसके लिए आप सबसे पहले जिस भी एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल को ऐड करना चाहते हैं उसमें आप लॉगिन कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक एडसेंस अकाउंट से लॉगिन हूँ, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप इस होम पेज में आएंगे। यहाँ पे आपको अगर अपना बैंक डिटेल डालना है तो आप सिंपली लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करें। सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके नीचे कुछ और ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शंस में से सबसे नीचे आपको पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली इस पेमेंट्स के ऑप्शन में क्लिक करें। उसके बाद आपको पेमेंट्स का जो पेज है गूगल एडसेंस का वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली राइट साइड में यहाँ पे आपको हाउ यू गेट पेड का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ उसी टैब में ऐड पेमेंट मेथड, आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ऐड पेमेंट मेथड में क्लिक करेंगे आपका ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक का सारा डिटेल फिलअप करना है। आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म टाइप का है। यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल ऐड करना है। यहाँ पे आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकता है वो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा, ताकि जब भी आप इसको ऐड करने के लिए बैठे तो आप ये डिटेल्स लेके ही बैठे, ताकि आपको ऐड करते हुए कोई दिक्कत ना हो। सिंपली आप जिस भी अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं उस पासबुक को आप सिंपली लेके बैठे अपने पास, ताकि उससे बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि जिसके नेम पर आपका वो अकाउंट है उसका नेम आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको बैंक का अपना जो नेम है वो वहाँ पे मिल जाएगा, और पासबुक में आपको IFSC कोड भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है स्विफ्ट BIC कोड का। ये कोड इसलिए मांगा जाता है क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो इंडिया के बाहर कंट्री से आएगा, और जो फॉरेन कंट्रीज से पैसे आते हैं उसके लिए आपको ये कोड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप किसी गाँव में या छोटे सिटीज में है तो वहाँ के जो ब्रांचेज है उनको स्विफ्ट BIC कोड प्रोवाइड नहीं होता है। तो आप इसको पता कैसे करेंगे और कहाँ का डालेंगे? सिंपली आप अपने बैंक में जा सकते हैं और उस बैंक के मैनेजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ का आपको स्विफ्ट BIC कोड देने से आपको इजी पड़ेगा। ऐसे जनरली ज्यादा अच्छा रहता है कि आप अपने जो राज्य है वहाँ के जो राजधानी है वहाँ पे जो बड़े ब्रांचेज होते हैं उसी बैंक के वहाँ का स्विफ्ट BIC कोड दें। स्विफ्ट BIC कोड को आप इंटरनेट के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो राजधानी होते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल ब्रांच, फॉरेन डिपार्टमेंट का ब्रांच और मेन ब्रांच। अब अगर आप किसी कॉमर्शियल ब्रांच का स्विफ्ट BIC कोड दे देंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए अगर आप बैंक मैनेजर से मिलेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप किस स्विफ्ट BIC कोड को यूज करें ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले चलिए अब हम अपना डिटेल है वो डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नेम ऑन बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप अपना जो भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं उसमें जिस भी पर्सन का जो भी नेम जिस टाइप का है विद करेक्ट स्पेलिंग वो आप डालें। तो चलिए मैं यहाँ पे जिनका भी ऐड कर रहा हूँ उनका मैं नेम डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक का नेम डालें। आपका अगर बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया लिखे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखे, या मतलब जो भी बैंक है उस बैंक का नाम लिखें, वो भी सही सही। यहाँ पे हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो मैं फटाफट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दे रहा हूँ।
और उसके बाद बारी आती है आईएफएससी कोड की। ये जनरली आपका जो पासबुक है वहां पे ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होता है। अगर आपको प्रोवाइड नहीं है तो आप सिंपली नेट में जाके इसको सर्च कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास ये कोड है, लेकिन फिर भी मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। सिंपली अदर टैब में जाएं और यहाँ पे गूगल में लिखें आईएफएससी कोड और आपका जो भी बैंक है या फिर डायरेक्ट आप ब्रांच का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एसबीआई के जगह में आप एसबीआई के आगे अपना जो ब्रांच है उसका नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह लिख के आप जैसे ही सर्च मारेंगे आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे जो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली आप किसी भी वेबसाइट में जाएं, ये अलग अलग वेबसाइट में आपको ये फॉर्म्स अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इस वेबसाइट में है वो यहाँ पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे मुझे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टेट झारखंड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक और टैब खुल गया है और यहाँ पे मुझे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद और एक और टैब खुल गया। यहाँ पे आपका जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच होंगे, उस जो बैंक के हैं, वो सारा का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आपको जिसका भी पता करना है आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये रांची मेन ब्रांच का चेक कर ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह का पूरा डिटेल आ जाएगा और ये है आपका यहाँ पे आईएफएससी कोड। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये जो देख रहे हैं SBIN 4x0167, ये इस SBI का रांची ब्रांच का आईएफएससी कोड है। इसी टाइप से हमारा जो ब्रांच का जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे मैं फिलअप कर दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप जब भी आईएफएससी कोड डाल लें उसके बाद आप बारी आती है स्विफ्ट BIC कोड की। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ कि स्विफ्ट BIC कोड के बारे में आप अपने ब्रांच में जाके अपने ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट के थ्रू पता करना है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरा SBI का है तो सिंपली यहाँ पे गूगल में लिखे, जैसे कि हमारा SBI का है तो SBI स्विफ्ट कोड लिख के आप जो भी आपका ब्रांच है उस टाइप का लिखें। यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे आप जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे SBI का आपका ब्रांच है तो आपका SBI के जितने भी ऐसे पूरा ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस है जिनके पास स्विफ्ट BIC कोड है उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो भी ब्रांच का देना चाह रहे हैं वहाँ का आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं रांची का देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आपको रांची का दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रांची में 3 ब्रांचेज हैं, कॉमर्शियल ब्रांच, एक डोरंडा ब्रांच और रांची ब्रांच। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ बता रहा था कि आप अगर अपने बेंच मैनेजर से बात करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा किस ब्रांच का आपको देना है। जैसे कि हमने बात किया तो हमें बताया गया कि आप जो मेन ब्रांच है उसका डालें ताकि दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और सिंपली एडसेंस वाले में आया और स्विफ्ट BIC कोड में यहाँ पे पेस्ट कर दें। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है वो अकाउंट नंबर डाल दें। और जब आप अपना अकाउंट नंबर डाल दें तो उसके नीचे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से अपना जो अकाउंट नंबर है वो सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर दें या फिर दोबारा मैन्युअली भी फिलअप कर सकते हैं। इसको फिलअप करने के बाद आप एक बार फिर से चेक कर लें ताकि अगर कुछ फॉल्ट होंगे आपके फिलअप करने में तो आपको पता चल जाएगा, तो आप इसको चेक कर लें। इसके बाद जब आप अपने जो सारे डिटेल अच्छी तरह चेक कर लें तो उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें सेव में क्लिक कर दें। सेव में क्लिक करते ही आपका सारा डिटेल सेव हो जाएगा और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे चूज पेमेंट मेथड में जाएं। चूज पेमेंट मेथड में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डिटेल है वो दिखाई देगा और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन टाइप का आपको दिखेगा जिसमें नन आपका फिलअप रहेगा। यहाँ पे आप सिंपली इसको क्लिक करके प्राइमरी में सेट कर दें और इस तरह से आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल है आपके एडसेंस अकाउंट के साथ ऐड हो जाएगा। आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जब भी आपका अपना अकाउंट में $100 होंगे उस मंथ के 21 या 22 या 23 इन 3 दिनों के अंदर आपको पेमेंट इस अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो देखा दोस्तों, आपने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक डिटेल को ऐड करना कितना आसान है। मैंने इस वीडियो में हर एक वो जानकारी डिटेल से देने की कोशिश की है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अगर इसके बाद भी किसी तरह की
प्रॉब्लम हो या फिर किसी प्रोसेस में आपको दिक्कत हो और आपके मन में हमारे इस वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में किसी तरह का सुझाव या सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि इसी तरह से ये जानकारी और भी लोगों तक जाती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड ट्यूटोरियल्स लेके हम आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।